हेलो माय फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिज़ाइनर बरेली वाले में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, हम इस बोट नेक ब्लाउज़ की कटिंग आपको प्रिंसेस कट मेथड से बताएंगे। दोस्तों, ये जो मेथड आपको मैं बताऊंगा ब्लाउज़ कटिंग करने का, दोस्तों ये आसान तो है ही, साथ ही पूरे यूट्यूब पर आपको ये मेथड कहीं पर नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हमने हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया है, तो हो सकता है ये वीडियो दोस्तों कुछ लंबी हो जाए। दोस्तों, आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो में सच में सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक देखेंगे तो आप हमें उम्मीद है बहुत आसानी से बोट नेक ब्लाउज कटिंग करना या फिर जो प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, कटिंग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये यहाँ पर एक निशान लगा दिया। दोस्तों, सीधे स्केल से मैंने सीधा निशान लगा लिया। दोस्तों, यहाँ से मैं सबसे पहले लंबाई का निशान लाऊंगा। दोस्तों, जो लंबाई है दोस्तों इस ब्लाउज़ की वो है दोस्तों 14 इंच, तो मैं 1 इंच बढ़ती करके 15 इंच में निशान लगाऊंगा, क्योंकि मेरा आधा इंच यहाँ पर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे की तरफ सिलाई में जाएगा। टोटल मैं 15 इंच निशान लगाऊंगा। ठीक है, ये 2 बार मैं इस निशान लगाता हूँ जिससे हमारा जो लाइन है वो टेढ़ी ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों, यहाँ पर मैं हुकाई के लिए, क्योंकि हम ये बैक से ऊपर रखेंगे, आधा इंच मार्जिन दे देंगे। ठीक है, अब जो भी दोस्तों हमारे मार्किंग हो फिटिंग के यहाँ पर शोल्डर के दोस्तों वो इस निशान से होंगे अंदर की तरफ, याद रखिएगा। अब दोस्तों, जब भी बोट नेक या फिर कॉलर नेक ब्लाउज होता है तब उसमें दोस्तों मुझे शोल्डर स्लॉप करना होता है या फिर शोल्डर डाउन करना होता है। दोस्तों, वो 1 इंच करना होता है। जो मैंने शोल्डर डाउन कर लिया, सभी साइज में आपको यही करना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे पहले हमें एडजस्टमेंट करना है दोस्तों वो करना है हमें शोल्डर का। जब भी दोस्तों बोट नेक गला हमारा ब्लाउज में बनता है तब तीरा का हम हाफ करके उसमें हमें कोई मार्जिन नहीं लेना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं तीरे का हाफ करूँगा, 14 का आधा हो जाएगा हमारा 7 इंच। ये मैंने 7 इंच इस तरीके से हाफ कर लिया। इसमें हमें बोट नेक ब्लाउज है तो हमें इसमें कोई मार्जिन नहीं देना। अगर दोस्तों ये कॉलर नेक ब्लाउज होता तो आधा इंच सिलाई मार्जिन और दे देते। ठीक है दोस्तों, अब हमें जो अगला काम करना है दोस्तों वो करना है हमें इसकी आर्म होल डाउनिंग के लिए निशान लगाना है। दोस्तों, आर्म होल की डाउनिंग के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखने हमारा आर्म होल कितना है। दोस्तों, हमारा आर्म होल है 15 इंच। तो दोस्तों, हम आर्म होल की डाउनिंग के लिए इसमें हम स्लिप भी चढ़ाएंगे तो हम 1 इंच लूजिंग ऐड कर देंगे उसमें। तो वहाँ आर्म होल हम जो तैयार रखेंगे वो दोस्तों 16 इंच रखेंगे। ठीक है, तो हमें दोस्तों 16 इंच का ये देखिए 1/3 निकालना है, मतलब तीसरा हिस्सा निकालना है। वो हो गया दोस्तों 5.3। इसमें दोस्तों जब हमारा अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में 1 इंच का डिफरेंस होता है, ये हमने लिख रखा है आर्म होल डाउनिंग के लिए। जब अपर चेस्ट और फुल बस्ट में कोई डिफरेंस मतलब 0 इंच डिफरेंस होता है तब रेडी आर्म होल का हम 1/3 निकाल के उसमें 2.25 इंच ऐड करते हैं। और जब हमारा अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 इंच का डिफरेंस होता है तब जो हमारा रेडी आर्म होल है उसका हम 1/3 निकालेंगे और उसमें हमें 2.5 इंच ऐड करना है। ठीक है, इसमें मुझे 2.5 इंच और ऐड करना है, 2.5 इंच और ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ये मैंने देखा ये हमारा हो रहा है 7.8 और 0.33, मतलब ये हमारा 8 इंच में एक लाइन कम। ये मैंने 8 इंच में एक लाइन कम निशान लगाया। एक बार मैं 8 इंच में एक लाइन कम का ही निशान फिर से लगा दूंगा। इतना होने के बाद दोस्तों इस निशान को मुझे इस तरीके से सीधा कर लेना है। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा इस वाले निशान पर हमें दोस्तों फिटिंग का निशान लगाना है। दोस्तों, जो इसका अपर चेस्ट है वो है 34 इंच, देख सकते हैं आप 34। उसका मैं 1/4 करूँगा, वो हो गया 8.5, मतलब 1/4 इसका 8.5 हो गया। और उसमें मुझे पौना इंच मतलब 1 इंच में 2 लाइन कम मुझे इसमें लूजिंग ऐड करनी है। इतना होने के बाद दोस्तों मैं इसकी कमर के लिए निशान लगाऊंगा। ठीक है, जो वेस्ट है इसकी, जो हमने यहाँ पर कमर नापी दोस्तों वो है 29 इंच। 29 का मैं 1/4 करूँगा तब हो जाएगा 7.25 मतलब 7 इंच और 2 लाइन। ये मैंने 7 इंच और 2 लाइन पर निशान लगाया। और दोस्तों 1 इंच मैं यहाँ पर टक्स के लिए दे दूँगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा बोट नेक ब्लाउज पीछे से बिल्कुल पैक रहेगा, तो इसमें दोस्तों हमें टक्स देना बहुत ही ज़रूरी है, याद रखिएगा। दोस्तों, अगर ये डीप नेक ब्लाउज होता तो हम इसमें कोई टक्स नहीं देते। अगर गला 8 इंच या उससे ज़्यादा होता, यहाँ पर साइड में मैं 1.5 इंच का मार्जिन दे दूँगा। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर जो हमारी वाई लाइन है दोस्तों अब हमें यहाँ पर क्रॉस बैक के लिए मार्क करना है। याद रखिएगा, क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक दोनों अपर चेस्ट के हिसाब से कट की जाती है। ठीक है, उसमें फुल वेस्ट का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर जो हमारा अपर चेस्ट है वो 34 इंच। ठीक है, उसका मैं 1/8 निकालूंगा, उसको मैं 8 से डिवाइड करूँगा, तब हो गया 4.25 मतलब 4 इंच में 2 लाइन। मैंने 4 इंच में 2 लाइन का निशान लगाया। और यहाँ पर दोस्तों मुझे 2.25 इंच मतलब 3 इंच में 2 लाइन कम। और दोस्तों इस तरीके से हमें ये मार्क करना है। दोस्तों, अगर बोट नेक ब्लाउज हो या फिर कॉलर वाला ब्लाउज हो तब दोस्तों हमें क्रॉस बैक के लिए इस तरीके से ही मार्क करना है। ठीक है, याद रखिएगा, हर साइड में ये फार्मूला काम करता है, याद रखिएगा। और इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला देना है। ये दोस्तों मैंने इस तरीके से मिला दिया। यहाँ कॉर्नर से मुझे 1 इंच पर निशान लगाना है। ठीक है, ये मैंने 1 इंच पर निशान लगाया। और दोस्तों ये जो हमारा पूरा ओवरऑल है
ठीक है, इसको मैंने नापा, ये 8 इंच में एक लाइन कम है। जब उसका मैं हाफ करूँगा तो लगभग वो 4 इंच हो जाएगा। ये 4 इंच पर मैंने इस तरीके से निशान लगा दिया। दोस्तों इसमें हमारी जो शोल्डर रेडी रहेगा दोस्तों वो रहेगा हमारा 2 इंच। तो आधा इंच हमारा स्लीव चढ़ाने में जाएगा और आधा इंच हमारा पाइपिंग लगाने में। तो यहाँ पर 3 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर हम पीछे से जो गले की गहराई रखेंगे दोस्तों वो रखेंगे हम 3.5 इंच। हमारा शोल्डर जोड़ने में आधा इंच रहेगा, तो हम यहाँ पर टोटल 4 इंच पर गहराई का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लिया। और दोस्तों मुझे एक बॉक्स बना लेना है, ठीक है। इस तरीके से मैंने बॉक्स बना लिया। यहाँ शोल्डर वाले निशान को इस तरीके से मुझे मिला देना है, ठीक है। आधा इंच मेरा सिलाई में जाएगा, वो भी मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर हाथ से ही बोट नेक का शेप दे रहा है, ठीक है। राउंड नेक का नहीं देना है, याद रखिएगा, बोट नेक का शेप दे रहा हूँ दोस्तों। राउंड जब होता है तो मैं इसको बहुत ज़्यादा गहरा देता है। इस तरीके से ये हमारा बोट नेक का शेप भी हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों मुझे जो अगला काम करना है, अब दोस्तों मुझे यहाँ पर इस लाइन को इस डॉट वाले निशान से इस तरीके से मुझे आर्म होल भी ड्रॉ कर देना है, ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद अब मुझे इसका आर्म होल चेक कर लेना है दोस्तों। यहाँ पर अपर चेस्ट में और फुल वेस्ट में 1 इंच का डिफरेंस है, तो पीछे आर्म होल हमारा हाफ आर्म होल जो है वो हो जाएगा 8 इंच। उससे हमारा 1/4 इंच बढ़ती आना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जो फ्रंट में आर्म होल की डाट पड़ेगी उससे हमारा फ्रंट का आर्म होल 1/4 इंच कम हो जाएगा। दोस्तों चलिए मैं आर्म होल को चेक कर लेता हूँ। दोस्तों परफेक्टली हमारा 8.25 आ रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे बैक टक्स के लिए मार्क कर देना है दोस्तों। ये मैं 8.25, ये मेरा जितना हो रहा है उसका मैं हाफ़ कर दूंगा। मैंने इस तरीके से हाफ़ कर दिया, ठीक है। यहाँ ऊपर की तरफ मुझे 4 इंच पर निशान लगाना है। मैंने 4 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया, ठीक है, क्रॉस में लगाऊंगा। यहाँ मेरा जो 1 इंच टक्स का है उसका मैं इस तरीके से निशान लगाऊंगा और इस निशान को आपस में इस तरीके से मैं मिला दूंगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों मुझे 2 सूत कम कर देना है, क्योंकि जब टक्स पड़ता है तो हमारा बीच में ब्लाउज में गड्ढा सा पड़ने लगता है। उसको ख़त्म करने के लिए इस तरीके से मैं यहाँ पर इस तरीके से कर दूँगा दोस्तों। इस तरीके से हमारे बोट नेक ब्लाउज के बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी दोस्तों। चलिए हम इसकी अब कटिंग कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमें इसको यहाँ तक इस तरीके से कट करना है और यहाँ शोल्डर डाउन पर मुझे कट करना है और बाकी मुझे मार्क पर ही कट कर लेना है। दोस्तों इस तरीके से हमारे बैक पार्ट की जो है ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। चलिए दोस्तों हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पार्ट की कटिंग बहुत ही अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर आपने इस मेथड को समझ लिया तो आप बहुत ही आसानी तरीके से प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे दोस्तों। हो सकता है ये टेक्निक थोड़ी हमारी लंबी ज़रूर है, मगर दोस्तों है सबसे आसान। मैं आपको फिर से कन्फर्म कर रहा हूँ, टेक्निक लंबी ज़रूर है मगर है सबसे आसान दोस्तों। यहाँ पर मैंने एक सीधे स्केल से निशान लगा लिया। अब दोस्तों मुझे सबसे पहले यहाँ जो मैंने आर्म होल डाउन किया दोस्तों, वो क्या मैंने 8 इंच में एक लाइन पर कम पर, ये मैंने 8 इंच में एक लाइन कम पर इस तरीके से मार्क करा। एक बार फिर मैं 8 इंच में एक लाइन कम पर ही मार्क करूँगा दोस्तों। जिसका डार्ट पॉइंट है अपने इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता दूँ जिसका डार्ट पॉइंट है दोस्तों वह 9.5 इंच पर दोस्तों। मैं डार्ट पॉइंट के लिए यहाँ पर 10 इंच पर मार्क करूँगा। मैंने इस तरीके से 10 इंच पर मार्क करा। एक बार फिर मैं 10 इंच पर ही मार्क करूँगा। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे अब शोल्डर डाउन के लिए निशान लगाना है दोस्तों। फ्रंट और बैक दोनों में दोस्तों मुझे 1 इंच ही शोल्डर डाउन करना है दोस्तों, बोट नेक और कॉलर नेक में, याद रखिएगा। और जो आर्म होल की कटिंग होगी दोस्तों वो भी सेम टू सेम ही कटिंग होगी, आर्म होल डाउनिंग वगैरह। इस तरीके से मैंने इसको कर लिया, यहाँ इस तरीके से कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे शोल्डर उतना ही मार्क कराना जितना हमने बैक में किया। बैक में हमने दोस्तों शोल्डर का केवल हाफ किया है, उसको मार्क कर दिया यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे क्रॉस फ्रंट के लिए निशान अभी नहीं लगाना है दोस्तों, बाद में लगाना है। अभी हमें केवल इस निशान को इस तरीके से केवल सीधा कर देना है, ठीक है। ये हमारा क्रॉस फ्रंट नहीं है, मैं आपको बता दूँ। अब दोस्तों ये जो हमारा निशान है ये वाला, जिस पर हमने डॉट पॉइंट पर लाइन बनाई है, ये अब हमारा दोस्तों हमारा फुल वेस्ट का, ये फुल वेस्ट वाली लाइन हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों मुझे जो हमारा पफ होता है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस मेजरमेंट के लिए यहाँ पर हम निशान लगाते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम जो हमारा पफ या फिर उभार होता है उसके लिए हम फुल वेस्ट का हमें दोस्तों 12वां हिस्सा लगाना होता है दोस्तों। 35 का जब मैं 12वां करूँगा तो वो हो जाएगा दोस्तों 2.9, ठीक है। ये मैं 3 इंच में एक लाइन कम पर निशान लगाऊंगा। एक बार फिर मैं 3 इंच पर एक लाइन पर कम पर निशान लगाऊंगा और इस निशान को भी मैं आगे इस तरीके से बढ़ा लूँगा, याद रखिएगा। अब दोस्तों मुझे सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी बीच वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पर मुझे फुल बस्ट का मार्क करना है। फुल बस्ट है दोस्तों वो हमारा 35 इंच,
35 का मैं 1/4 करूँगा दोस्तों, तब वो हो जाएगा हमारा 9.25 इंच। 9.25 मतलब 9 इंच में 2 लाइन का, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मैं लूजिंग के लिए 1 इंच ऐड करूँगा दोस्तों, चाहे गला बैक नेक का दोस्तों बोट नेक हो या फिर डीप नेक हो, हमें फुल वेस्ट में जो लूजिंग ऐड करनी है दोस्तों वो हमें 1 ही इंच रखनी, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा दोस्तों 9.25 हो रहा है, ठीक 9.25 मुझे इस पर भी रखना है, ठीक है। और ठीक 9.25 मुझे यहाँ पर भी रखना है, ऊपर की साइड। इस तरीके से मैंने कर दिया और इन दोनों निशानों को मुझे इस तरीके से मिला भी देना है, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों जो हमने अभी ये लाइन खींची है दोस्तों, जब अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में हमारा 1 इंच का डिफरेंस होता है, तब हम दोस्तों यहाँ पर 1 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेते हैं डॉट का। अगर दोस्तों 2 इंच का डिफरेंस होता है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में, तो हम 1.25 इंच का निशान लगाते हैं। और अपर चेस्ट में और फुल बस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता, तब यहाँ पर हम 0.25 इंच का निशान लगाते हैं, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों यहाँ पर मुझे जो हमारा फुल चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा लगाना है। यहाँ पर दोस्तों 10वां हिस्सा मतलब 10th पार्ट। 10th पार्ट में 35 का निकालूंगा, तब हो जाएगा 3.5। मैंने 3.5 पर इस तरीके से निशान लगा दिया दोस्तों। इस निशान को और इस निशान को आपस में मुझे मिला देना है, ठीक है। ये मैंने दोस्तों इस तरीके से मैंने इसको मिला दिया। अब दोस्तों यहाँ से ही मुझे 1 इंच फिर से एक बार पीछे आना है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से पीछे आया और दोस्तों यहाँ से इस तरीके से मुझे इसको भी यहाँ से मुझे इस तरीके से मिला देना है दोस्तों। इतना होने के बाद यहाँ पर मुझे 1.25 इंच पर एक लाइन बनानी है। मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया और इस लाइन को भी मुझे इतना ही बस खींचना है, लास्ट तक नहीं खींचना, इतना ही खींचूंगा, ठीक है। इतना मैंने इसको आगे तक नहीं बढ़ाया। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे इस लाइन पे ये चेक करना है, इसने यहाँ पर इसको कट किया है और यहाँ पर इसको कट किया, ठीक है। इसको मैं चेक करूँगा कितना हो रहा दोस्तों। मैंने ये चेक किया, ये लगभग 1.25 हो रहा, 1.25 का आधा हो जाएगा मेरा 1 इंच में एक लाइन कम। ये मैंने 1 इंच में एक लाइन कम पर इस तरीके से निशान लगाया और दोस्तों इसकी यहाँ से इस तरीके से मुझे इसका हाफ कर लेना है, इस डार्ट का भी, ठीक है। मैंने इस डार्ट का भी इस तरीके से हाफ कर लिया दोस्तों। आगे का जो हमारा गला है दोस्तों वो भी बोट नेक है, याद रखिएगा। और जो शोल्डर हमारा आगे का तैयार रहेगा दोस्तों वो भी हमारा 2 इंच रहेगा, तो हम आधा इंच स्लिप लगाने के लिए और आधा इंच हम यहाँ पर पाइपिंग लगाने के लिए देंगे मार्जिन। तो यहाँ पर हम टोटल 3 इंच का निशान लगाएंगे और दोस्तों इस निशान को इस तरीके से मुझे यहाँ पर मिला देना है। और यहाँ पर मुझे आधा इंच मेरा शोल्डर स्टॉप है उसको भी इस तरीके से मुझे मिला देना है। और दोस्तों आगे से जो हमारा बोट नेक है दोस्तों वो भी हमारा दोस्तों 3.5 है, लेकिन आगे थोड़ा डिज़ाइन है तो हम 3.5 का 4 इंच का निशान लगाएंगे। और जो हमारा 1 इंच का डिज़ाइन है उसको भी हम इस तरीके से बना दे रहे हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों एक बॉक्स बना लेंगे सबसे पहले। यहाँ पर इस तरीके से आया, यहाँ से आया और दोस्तों यहाँ से इस तरीके से डॉटेड करते हुए मैं इस तरीके से मैं बोट नेक का शेप दे दूँगा, ठीक है। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस करते करते हमें ये शेप वगैरह आसानी से देना आ जाते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने जितना नापा ये दोस्तों मैं नापा ये 3.5 हो रहा है और यहाँ पर दोस्तों मैं 3.5 को रखूँगा और आधा इंच मैं इस तरीके से कम कर दूँगा दोस्तों। ये मैंने चेक किया, ये 3 इंच हो गया दोस्तों। अब मुझे यहाँ पर इस तरीके से 3 इंच को इस वाली जो हमारी लाइन है इससे इस तरीके से बाहर रखना है। और दोस्तों कमर का मैं 1/4 करना है। जब मैंने 29 का 1/4 किया या फिर 1/4 किया तब हो गया 7.25 और मुझे 1/4 इंच और बढ़ा के 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाना है दोस्तों। और इस निशान को आपस में मिला देना है, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से मिलाया, यहाँ मैं इस तरीके से मिलाऊंगा। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से मिला दिया दोस्तों। इसको मैं चेक करूँगा, ये दोस्तों 3 इंच हो रहा तो ठीक 3 इंच इस पर निशान पर भी निशान लगाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ से दोस्तों मुझे 1.25 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। ये मैंने इस तरीके से निशान लगाया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जो बॉडी में भार होता है उसको हमारा ये पफ उसको ले लेता है, लेकिन इधर साइड में हमारा स्ट्रेट ही रहता है, ठीक है। अगर हम ये नहीं कट करेंगे तो ये लटक जाएगा नीचे की तरफ। ये मैंने इस तरीके से इसको इस तरीके से मैंने मिला दिया दोस्तों। इतना होने के बाद अब हमें दोस्तों बैक पार्ट लेना है, ठीक है। और मुझे बैक पार्ट की साइड चेक करना है दोस्तों। ये 7 इंच हो रही है, मैंने चेक किया दोस्तों। यहाँ पर हमारा जो आर्महोल का निशान यहाँ पर है, ये इस तरीके से मैं यहाँ पर, ठीक है, 7 इंच पर निशान लगाऊंगा। ये मैंने 7 इंच पर निशान लगा लिया दोस्तों। इसका और इसका मैं गैप देखूँ कितना आ रहा है। ये मैंने इसको चेक किया, ये मेरा 3.25 इंच आ रहा है, ठीक 3.25 मुझे दोस्तों यहाँ से नहीं रखना है, क्योंकि हमने यहाँ से तो ये हमारा अब अलग होगा कि हम ऊपर चढ़ गए। तो यहाँ से मुझे 3.25 इंच का निशान इस तरीके से लगाना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ से मुझे 1/4 इंच ऊपर की तरफ करना है, क्योंकि हमारा यहाँ पर भी पफा आता है तो हमारा कपड़ा क्या होता है दोस्तों एक्स्ट्रा निकलने लगता है। इस तरीके से मैंने इसको किया दोस्तों। यहाँ से भी मुझे 3.25 इंच पर निशान लगाना है। ये मैंने 3.25 इंच पर लगाया दोस्तों। यहाँ पर भी मुझे 3.25 इंच पर निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेना है दोस्तों। यहाँ पर हमारा 3 इंच था, 3 इंच दोस्तों हम यहाँ पर भी मिलाएंगे, ठीक है।
इन दोनों निशानों को मुझे इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को और हमें दोस्तों इस पॉइंट को आपस में इस तरीके से मिला देना है, ठीक है। 3 इंच मैंने बाहर किया और 7.25, ठीक है। ये मुझे 7.25 करने ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। 7.25 दोस्तों मेरा यहाँ पर हो रहा है, मुझे लग ही रहा था गड़बड़ हो रहा है। ये मैंने चेक किया, ये 3 इंच है, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 इंच को इस तरीके से बाहर निकाला और कमर का 1/4 किया, तब वो 7.25 है। 7.25 का निशान लगाऊंगा और दोस्तों इस निशान को और इस निशान को मुझे इस तरीके से मिलाना है, ठीक है। यहाँ तक इसको मिलाया और दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर मिलाया। दोस्तों बैक पार्ट में हमने जो साइड में मार्जिन दिया दोस्तों वो 1.25 इंच का है, ये देखिए 1.25 इंच का है। तो साइड में भी हमें यहाँ फ्रंट में भी 1.25 इंच का ही मार्जिन देना है। ये मैंने 1.25 इंच का मार्जिन दे दिया। अब दोस्तों केवल हमारी आर्मोल की डाट बची, उसका एडजस्टमेंट करना है दोस्तों। उसका एडजस्टमेंट करने से पहले हमको इसको पैटर्न को इस तरीके से अलग कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक मैं इस तरीके से आऊँगा और इसको मैं यहाँ से इस तरीके से अलग कर लूँगा, तो ये ज़रूरी भी है दोस्तों। अब दोस्तों मुझे यहाँ तक इस वाली साइड वाली डाट को कट करना है। इधर इस वाली डाट में अभी हमने शेप नहीं दिया पफ का, तो इसलिए हम इस वाली डाट को नहीं छेड़ेंगे। केवल हमें यहाँ तक इस तरीके से इसको यहाँ पर डाट पॉइंट तक कट कर लेना है दोस्तों। ये निशान हमारा अपेक्स टू अपेक्स कहलाता है, याद रखिएगा। जैसा कि आपको इस में दिख रहा है, ये इस तरीके से नाप होता है हमारा, ठीक है। इतना होने के बाद दोस्तों हमें इसको यहाँ से इस तरीके से कट करना है, ठीक है। और यहाँ शोल्डर डाउन को भी इस तरीके से कट करना है। और दोस्तों यहाँ से लगभग यहाँ से हमें 1.25 इंच छोड़ते हुए, यहाँ पर मैंने 1.25 इंच बल्कि 1 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से ये जो हमारी ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, इसको मुझे अब आगे बढ़ा लेना है, ठीक है। मैंने इस तरीके से आगे बढ़ा लिया और इस लाइन पर ही मुझे राउंडिंग देनी है, ठीक है। और इसको इस तरीके से यहाँ पर फिनिश कर देना है। याद रखिएगा दोस्तों हमारे आर्मोल डाउनिंग का निशान ये है, ठीक है। ये हमने सिर्फ डाट को एडजस्टमेंट करने के लिए ये मार्क लगा रखा है। अब दोस्तों हमें ये ट्रेसिंग व्हील लेना है। ये मैंने ट्रेसिंग व्हील ले लिया, इसको इस तरीके से मुझे करना है और इस तरीके से मुझे इसको करना है और मुझे दोस्तों इस तरीके से इसको करना है। दोस्तों अभी हम यहाँ पर जो हमारा साइड वाला प्रिंसेस कट का शेप है उसमें भी शेप देना है और यहाँ पर भी हमें शेप देना है। पहले हम डाट को एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम शेप देंगे। मैं इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ इसको मैं इस तरीके से करूँगा और डाट पे डाट रख लूँगा, ठीक है। ये मैंने डाट पे डाट को रख लिया, देख सकते हैं दोस्तों ये डाट पे डाट आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण काम करना है दोस्तों वो मुझे दूसरे हेडिंग से करना है। बस दोस्तों यहाँ पर ये आपको थोड़ा ध्यान देना, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और यहाँ पर ज़रूर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये हमारी आर्महोल डाउनिंग वाली लाइन है, यहाँ पर ये है हमारी आर्महोल डाउनिंग वाली लाइन। इन दोनों निशानों को मुझे दूसरे कलर के स्केच से मुझे मिला देना अभी फ़िलहाल। तो ये मैंने इस तरीके से इसको मिला दिया। इतना होने के बाद दोस्तों मुझे यहाँ पर क्रॉस फ्रंट के लिए मार्क करना है। दोस्तों क्रॉस फ्रंट निकालने के लिए हम जो हमारा फुल अपर चेस्ट है वो है 34, उसका हमें 8वां हिस्सा निकालना, मतलब उसको 8 से डिवाइड करना है। वो हो गया दोस्तों, देख सकते हैं आप ये 4.25 और उसमें मुझे 2.25 मतलब 2.25 इंच और ऐड करना है, तब वो ये टोटल हो गया 6.5। तो यहाँ पर मैं 6.5 इंच पर निशान लगा दूँगा। ये मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया और दोस्तों ये हमारा शोल्डर वाला निशान यहाँ पर है, ठीक है। इस निशान को और इस निशान को आपस में मुझे मिला देना है, ठीक है। दोस्तों आपको ये लगता होगा बहुत अंदर जा रहा है, ये बिल्कुल दोस्तों अंदर नहीं जा रहा है, बिल्कुल ये परफेक्ट तरीका है, याद रखिएगा। और दोस्तों मुझे कॉर्नर से यहाँ पर 1 इंच पर मुझे मार्क करना है और दोस्तों इसका पूरा ब्रैकेट चेक कर लेना है। ये कितना हो रहा है दोस्तों, ये 6 इंच हो रहा है, 6 का आधा 3 हो गया। और यहाँ से मुझे 2 लाइन अंदर की तरफ आना है, 2 लाइन अंदर की तरफ आ गया, मतलब 1/4 इंच अंदर की तरफ आ गया। और दोस्तों मुझे इस तरीके से, ये मैं दूसरे ही मार्कर से दे देता हूँ उसे, इस तरीके से मैं डॉट 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 करते हुए इस तरीके से मैं जो हमारा फ्रंट का आर्महोल वाली लाइन है उस पर मैं इस तरीके से मिला दूंगा। अभी दोस्तों अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से मिला दिया और दोस्तों मुझे इसको आर्महोल को भी अब कट कर लेना है। यहाँ पर इस तरीके से, फिर इसके बाद ऐसे गया, इधर दोस्तों मैं साइड वाले मार्जिन को भी इस तरीके से कट कर लेना है, ठीक है। हमारी फिटिंग यहाँ पर आएगी, यहाँ पर मैं कट लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ नीचे भी मैं इस तरीके से कट लगा दूंगा। दोस्तों अब इसका मैं आर्महोल चेक कर लेता हूँ, ये कितना आ रहा है। दोस्तों ये 7.25 आ रहा है, पीछे का 8.25 आ रहा था। टोटल जोड़ने पर दोस्तों 16 इंच आ गया, ये बिल्कुल परफेक्ट है, याद रखिएगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर जो प्रिंसेस कट का शेप है मुझे उसको ठीक कर लेना है। दोस्तों हमारे पास फ्रेंच कर्व भी है, हम चाहें तो फ्रेंच कर्व से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें दोस्तों हैंड से करना ज़्यादा बेस्ट लगता है। चलिए हम आज फ्रेंच कर्व से कर देते हैं।
ठीक है। ये इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर लाऊंगा, इस तरीके से यहाँ से मिलाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने मिला दिया। नीचे दोस्तों इस तरीके से मुझे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आऊँगा मैं, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर मिला दूँगा। और दोस्तों अभी मैं जब कटिंग करूँगा तो इसको मैं थोड़ा संभाल लूँगा, याद रखिएगा। अभी दोस्तों मैं इसकी कटिंग करूँगा तब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा अपने आप। अब मुझे दोस्तों इस डार्ट को इस तरीके से कट करना है। और यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, देख सकते हैं कितना बेहतरीन मैंने प्रिंसेस कट का शेप कट कर दिया। यहाँ पर डार्ट को निकाल दिया। और दोस्तों यहाँ से ऊपर की तरफ आऊँगा मैं, इस तरीके से आया और यहाँ से मुझे देख सकते हैं मैंने कितना बेहतरीन प्रिंसेस कट का शेप दे दिया। यहाँ पर थोड़ी सी दोस्तों चोट निकल ली, उसको मैंने संभाल लिया। और दोस्तों मुझे इस डार्ट को भी अलग कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो प्रिंसेस कट का सेंटर पैनल और ये जो हमारा साइड वाला पैनल है वो भी कट हो गया। चलिए दोस्तों अब हम आपको इसकी स्लीव कट करके दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्लीव कट करने के लिए मैंने पेपर ले लिया। यहाँ पर सबसे पहले सीधे स्केल से एक निशान लगाऊंगा। ये मैंने निशान लगा लिया। दोस्तों स्लीव की लंबाई है वो 10 इंच। ठीक है, ये नाप रहा आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 11 इंच पर मार्क करूँगा। एक बार फिर मैं 11 इंच पर ही मार्क करूँगा, 1 इंच पर थी, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ स्लीव जोड़ने में और बाकी नीचे आधा इंच हमारा जो अस्तर से अटैच करने में या फिर बॉटम फोल्डिंग में चला जाएगा। तो स्लीव की जो मोरी है वो है 10.5 इंच, उसका आधा करूँगा तब होगा 5.25, मतलब 5 इंच पर 2 लाइन। ठीक है दोस्तों, हमारा इनका जो फिक्स में मैंने बाइसेप नापा वो है दोस्तों 12.5 इंच, उसका मैं हाफ़ करूँगा। दोस्तों अगर हमें नॉर्मल फिटिंग चाहिए तब यहाँ पर हम दोस्तों जो लूजिंग देते हैं बाइसेप का हाफ करने के बाद तब देते हैं दोस्तों हम 1.25 इंच। और दोस्तों अगर हमें टाइट में फिटिंग चाहिए तो हम 1 इंच देते हैं। ये मैंने 1 इंच पर निशान लगाया टाइट फिटिंग के लिए। फिर मैंने टोटल चेक किया, ये हो गया 7.25। एक बार फिर मैं 7.25 इंच पर ही यहाँ पर निशान लगाऊंगा और इन दोनों निशानों को भी मैं आपस में इस तरीके से मिला लूँगा। तो मैंने दोस्तों मिला लिया। अब दोस्तों जो हमारा रेडी आर्म होल है वो है 16 इंच। अब इस लाइन पर हमें देखना है, जहाँ पर 16 आता होगा वहाँ पर हमें इस तरीके से रुक जाना है। यहाँ पर दोस्तों आ गया, यहाँ से मैंने चेक किया कितना शोल्डर डाउन हो रहा है, ये अपने आप ही दोस्तों मिल जाएगा। 3 इंच हो रहा है, सॉरी बाइसेप डाउन जो हो रहा है वो 3 इंच पर हो रहा है। मैंने 3 इंच पर निशान लगाया। इस निशान को मुझे इस तरीके से मिला देना है, इन दोनों निशानों को मुझे आपस में मिला देना है। ये दोस्तों मैंने मिला दिया। अब दोस्तों जो स्लीव शेप वाला स्केल होता है, जो ज़्यादा ढाल वाला स्केल होता है, इस तरीके से दोस्तों मुझे यहाँ पर इस तरीके से इसको मिलाना है। और यहाँ साइड में मुझे मार्जिन के लिए भी एक्स्ट्रा दे देना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से मैं बढ़ा दूँगा। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा 8 इंच है। ठीक है, 8 का मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूँगा तो 2 इंच, 4 इंच और 6 इंच, ये मेरा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। दोस्तों यहाँ पर मुझे 2 लाइन ऊपर जाना है केवल। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मुझे 3 लाइन ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ 2 लाइन नीचे जाना है। ठीक है, इस तरीके से मैंने ऐसे कर लिया, इसको इस तरीके से मिला लिया, इसको इस तरीके से। दोस्तों यहाँ पर मैं डॉट डॉट करते हुए इसको सबसे पहले मिलाऊंगा। ये मैं इस तरीके से आया यहाँ पर। ठीक है, ये इस तरीके से मैंने इसको मिला लिया और यहाँ पर इस तरीके से मुझे इस निशान पर मिलाना है। यहाँ पर आया मैं, इस तरीके से हमारा ये बैक का मैं इसको परफेक्ट शेप दे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारी बैक का जो आर्म होल है स्लीव का वो ड्रा हो गया। अब दोस्तों यहाँ से मुझे 1/4 इंच नीचे की तरफ आना है और इसको इस तरीके से मुझे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ ला के मिला देना है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मुझे इसकी स्लीव को कट कर लेना है। दोस्तों जो कुछ भी अगर फ़र्क होता है वो हम दोस्तों स्लीव जब कट करते हैं तो उस टाइम हम उस फ़र्क को ख़त्म कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो इसमें दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, उसको मैंने दोस्तों सही कर लिया। ठीक है, यहाँ से इस तरीके से जैसे थे कितना परफेक्ट शेप हो गया। दोस्तों साइड में जो हमारा मार्जिन है उसको इस तरीके से यहाँ से कट करना है स्लीव में। तो यहाँ पर भी दोस्तों मुझे इस तरीके से स्लीव को कट करना है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारे फ्रंट का आर्म होल के लिए हम इसको खोल लेंगे स्लीव को। और यहाँ पर दोस्तों जो शेप है उसको थोड़ा संभालते हुए इस तरीके से मैं संभालते हुए यहाँ पर फ्रंट का जो है हमारा आर्म होल का शेप स्लीव में दे दूँगा। दोस्तों अब मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों जो हमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना तो कहाँ पर हमें मार्जिन देना, कहाँ नहीं देना। दोस्तों ये हमारा सेंटर पैनल हो गया। जब दोस्तों हमें मार्क करना तो इधर सब में हमें यहाँ पर बिल्कुल बराबर से कट करना है। हमें याद रखिएगा, ये मैंने बराबर से कट कर दिया। अभी बताऊँगा दोस्तों मार्जिन कहाँ देना है। ठीक है, ये पैटर्न होगा, ये हमारी डार्ट लाइन होगी। दोस्तों हमारा यहाँ पर सेंटर साइड पैनल जुड़ेगा तो हमें यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए इस तरीके से यहाँ पर आधा इंच मार्जिन देना है। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारे साइड पैनल की। तो दोस्तों साइड पैनल को हमें बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही ट्रेस कर लेना है। मैंने ट्रेस कर लिया, अभी मैं आपको रफली बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इस तरीके से इसको ट्रेस कर लिया यहाँ से। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ से जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आधा इंच मार्जिन दे देना। दोस्तों मैं आपको ये रफ बता रहा हूँ जिससे आपको समझ में रहे जब आप कटिंग करें
कपड़े पर, तो आपको बता रहा है कहाँ मार्जिन देना है। अब दोस्तों जो हमारा बैक पार्ट है, ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कट करना है। दोस्तों ये मेरा बैक पार्ट है। दोस्तों वैसे बैक पार्ट में कहीं भी हमें एक्स्ट्रा नहीं देना, तो हमें बैक पार्ट जैसा कि जैसा है बिल्कुल वैसा कटना है। दोस्तों इस तरीके से हमारी प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। तो अगर आप हमसे पैटर्न खरीदना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर हमें कॉन्टैक्ट करें। हमारे पैटर्न डिलीवरी पूरी इंडिया में अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।